अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपको 10-15 साल से हाइपर एसिडिटी और अस्थमा है, माइग्रेन की भी बीमारी है, वैसे बहुत सारी बीमारी है और 8 से 15 घंटे तक बहुत भयंकर पीड़ा होती रहती है। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब दवा करी, कोई फायदा नहीं हुआ और बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, हमने अभी जो वेबिनार कराया उसमें क्लियरली बताया कि एक छोटी बीमारी शुरू होती है और कैसे साइड इफेक्ट होते होते हमारे बीमारियां बढ़ती ही जाती है और सारी बीमारियों का कारण पीएच लेवल है। अगर एसिड बहुत बढ़ जाता है और अल्कलाइन कम होता जाता है तो बीमारियां बढ़ती जाती है। साथ साथ हमारा खाना पीना सोना सब जरूरी है बैलेंस करना। तो आप वो वीडियो, हमने वेबिनार भी रखा है यूट्यूब पर, ये हेल्थ टिप्स और कमेंट्री भी रखी है, तो आप वो बातों को अच्छी रीति समझो कि क्या क्या आपको करना चाहिए। इतनी सारी बीमारी है और आप दवाई लेते ही रहेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। उसमें हमने क्लियरली बताया है कि कैसे बीमारी एलोपैथी दवा से बढ़ती है, क्योंकि जर्म्स मरते नहीं हैं और मर्ज होते हैं, इसीलिए जरूरी है वहाँ दवाई लेनी है। लेकिन साथ साथ सारी जो भी हमारी घर की रेमेडीज है उसको भी उपयोग कर धीरे धीरे दवाई से छूटना है। तो ये सब बातें हमने वेबिनार में बताया है, वो फॉलो करो। और ये जो बेकिंग सोडा का महत्व भी मैंने समझाया, वो भी आप अच्छी रीति समझकर अगर आप चाहो तो ये सब कर सकते हो और मेरे हिसाब से आपकी सारी बीमारियां खत्म होती जाएगी। हाँ, बहुत कुछ बढ़ गया है, इसीलिए आपको समय लगेगा, लेकिन जरूर राहत मिलती जाएगी और आप अच्छे हो जाएंगे। साथ साथ घर की जो पेन किलर की दवाइयाँ है वो भी आप यूट्यूब पर मैंने रखी है, वो अच्छी रीति समझो कि मेथी है, सूंठ है, हल्दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। वो सब हमने भी बताया भी है और आप गूगल करके भी उसको बारे में ढूंढ सकते हो। गूगल में आप लिख सकते हो कि होम रेमेडीज फॉर जो भी आपको दर्द, जो भी प्रॉब्लम है वो लिखेंगे तो घर की जो भी मसाले हैं वो कौन कौन से ले सकते हैं वो आएगा। उसमें से आपको शरीर के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप ले सकते हो। और ये पेन किलर के लिए तो बहुत सारी चीज़ है, तो ये पेन किलर तो लेना हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होती है। तो आप ये बातों को खुद समझो और खुद के डॉक्टर बनकर अपने आप को अच्छा करो। साथ साथ जो हमने
सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खोलने की बात की है, उसके लिए सारी कमेंट्री रखी है, जैसे माइग्रेन की, डिप्रेशन की, सिंड्रोम और कैंसर की, शरीर बीपी, कोलेस्ट्रॉल की, एक ही कैसे हमने एक कमेंट्री बनाई है, हमें जिससे फ़ायदा हुआ, अर्जुन की छाल का भी लिया था तो क्या हुआ, सारी वीडियो रखी है। आप हेल्थ टॉपिक और कमेंट्री में जाओ, उसमें सब मिलेगा। और इस वेबिनार लास्ट वीक कराया, इस वीक कराया, अच्छी रीति समय का उपयोग कर समझने का प्रयत्न करो, तो ये मूड से निकलेगा। टेम्पररी आप ढूंढते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी मैं नीचे 2 चीज़ भेज रही हूँ कि कैसे आपको YouTube पर आप जा सकते हैं, क्योंकि कईयों का प्रॉब्लम यह होता है कि पहले कभी कभी चैनल ही नहीं खुलने आती, कहते हैं नहीं आता, आ रही है। दूसरा, प्लेलिस्ट में नहीं जा सकते हैं, तो उसकी विधि हमने बताई है, वो छोटी सी ऑडियो रखी है, वो आप अच्छी रीति सुनो। और उस विधि मैंने वीडियो बनाकर रखी है कि कैसे आप सब्सक्राइब करके चैनल खोल के प्लेलिस्ट में कैसे जा सकते हैं। और जो मैं बोलूँ उस चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, क्योंकि वहाँ सब कुछ ग्रुप वाइज लिखा है। हाँ, नई नई अभी है वो नहीं रखा है, बाकी आप जनरल लिस्ट में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सारी वीडियो नीचे की तरफ जा रही है, फिर उसको खोलने की अलग प्रोसीजर है। तो प्लीज़ ये बातों को अच्छी रीति समझकर उपयोग करो। और बेकिंग सोडा तो आप अभी ही लेना शुरू करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा होगा, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। हाँ, आपने ये भी पूछा कि क्या मैं बेकिंग सोडा रोज़ खाली पेट ले सकती हूँ और बिना पीएच टेस्ट करवाने के बिना ले सकते हैं क्या? उत्तर है हाँ, पीएच टेस्ट तो अभी नहीं करवानी है। पीएच टेस्ट इसीलिए है कि अल्कलाइन माना क्षार बढ़ ना जाए, क्योंकि दोनों एसिड है, एक क्षारीय एसिड है, एक खट्टाई पर एसिड है, दोनों एसिड है। हमारा भोजन अनुसार वो जो एसिड बुरा है वो बढ़ गया है, ये दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। इसीलिए जब आप बेकिंग सोडा लेना शुरू करो, साथ साथ सारी दूसरी बेबी जीवन शैली को बदलने का भी पुरुषार्थ करना है, तभी फायदा होगा। बेकिंग सोडा दवा नहीं है, हमें मदद करती है पीएच लेवल को बैलेंस करने में। जिससे मुझे फ़ायदा हुआ वो मैंने बताया, लेकिन उसको बैलेंस करते जब आपकी सारी बीमारियां कम होती रहती है, तो आप अगर पीएच टेस्ट करवाएंगे तो पता भी चलेगा कि कितना आपके पास अभी है, या क्षार तो बढ़ नहीं गया है। क्योंकि जब हमारा बैलेंस हो जाता है तो हम कंप्लीटली स्वस्थ हो जाते हैं, और जब क्षार बढ़ जाता है तो दूसरी बीमारियां शुरू होती है। इसीलिए दोनों का बैलेंस रखना है। लेकिन जब तक हमारे शरीर में बीमारी है तब तक उसका अर्थ यही है हमारा पीएच लेवल इनबैलेंस है। तो हमें ये भी लेना है, साथ साथ खाने का जो फ्रूट्स और वेजिटेबल का बताया है, खाना पीना सोना ये सब करना है। इसीलिए मैंने कहा ये वेबिनार सुनो और उस अनुसार पॉइंट लिख लो क्या करना है और फॉलो करो। ठीक है, ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट, जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है,
वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2।